आशा बहन सावन मास निपुण निपुण चल रहा है। निपुण सावन मास शिवम का जन्मदिन है। सावन मास चल रहा है और सावन मास में एक बार की बात बोले नहीं, कृपया बैठे अपनी जगह पर और ध्यान से सुने। एक बार की बात कि एक ब्राह्मण प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता और इतनी पूजा करता कि कितने कितने घंटों ओम नमो शिवाय का जाप करता रहता और दुखी यूं था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन शंकर भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए कहने लगा, शंकर भगवान ने वैसे तो मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक चीज से वंचित कर दिया। मन में ही सोचता है अगर मुझे संतान मिल जाती तो मैं आज कितना खुश होता। भक्ति करता हूँ, शंकर भगवान की आराधना करता हूँ। आज सावन मास है, जिसके घर संतान नहीं होती तो वो भी इन 16 सोमवार का व्रत रखता है। आते हैं महीने में 4 सोमवार या 5 बन जाते हैं वो सावन के 16 सोमवार। तो वो ब्राह्मण प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करता और मन में सोचता है कि मुझे भी कोई संतान हो जाती तो मेरा नाम भी रोशन करता। शंकर भगवान ने सुना तो प्रसन्न हुए और आकर आशीर्वाद दिया कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ। बोलो क्या चाहिए? बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, कबूतर चाहिए या सुपुत्र चाहिए? ध्यान से सुनो, बेटा आपको चाहिए, सुपुत्र चाहिए या कबूतर चाहिए? और ब्राह्मण बेचारा सीधा साधा कहने लगा, पहले तो मुझे आप ये बताओ सपुत्र में और कबूतर में क्या फर्क है? आपको पता होगा सपुत्र में और कबूतर में क्या फर्क है? शंकर भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देवता सुनो, सुपुत्र की उम्र जो आप लेना चाहो उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की है और पुत्र की उम्र बहुत वर्षों तक की है। अब आप सोच के बताओ कि आपको सुपुत्र चाहिए या कबूतर चाहिए? आप भी बता दो आपको क्या चाहिए? क्या मांगोगे आप? सुपुत्र मांगोगे या कबूतर मांगोगे? थोड़ा बहुत से बोला आवाज नहीं आई। सुपुत्र मांगोगे। तो शंकर भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देवता सुपुत्र की उम्र 5 साल। वो कहता कोई बात नहीं, तो मुझे सुपुत्र चाहे उम्र थोड़ी ही क्यों ना हो। 5 साल कहते हैं वक्त रखा जाए तो टाइम बीते देर नहीं लगती। साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीत गए और चौथे साल के बाद ब्राह्मण देवता को चिंता सताने लगी। क्या कि शंकर भगवान ने मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 5 साल की थी है और अब ये 5वें साल में लग चुके। तो एक दिन बहुत गहरी चिंता में, इतनी चिंता में बैठे, उनको ये नहीं पता कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसे में क्या करूं। एक दिन जब वो भक्ति में तन में बैठे तो एक संत भाई कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप भजन भी कर रहे हो, आंखों में आंसू भी बहा रहे हो, ऐसी क्या बात है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ क्योंकि मेरे को बेटा तो मिला, अब उसकी उम्र समाप्त होने वाली है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे बेटे की उम्र बढ़ जाए। महात्मा जी कहने लगे कि आप
गंगा के किनारे पे जाओ, अपने बेटे को साथ लेकर। जहाँ पर भी जितने संत मिले, कोई संत पुरुष रूप में, कोई संत स्त्री रूप में, जो भी हो, सबके चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद ग्रहण करो। कहने लगा अच्छी बात है। तब सुबह उठे, ब्राह्मण देवता अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ चले गंगा के किनारे पर। जैसे ही संतों को माथा टेका तो संतों ने आशीर्वाद दिया। बेटे ने माथा टेका तो बोले चिरंजीव रहो। अब दिन तो बाकी 3 ही रह गए थे। 5 साल की अवधि पूरी होने में दिन 3 ही रह गए। तो सप्त ऋषि भी वहाँ गंगा के किनारे पे आए। उन्होंने जैसे ही माथा टेका तो सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी रहो। ब्राह्मण रोने लगा, कहने लगा कि सप्त ऋषियों, या तो आपका आशीर्वाद अमर रहे या आपका आशीर्वाद झूठा है। बोले क्यों? क्योंकि मुझे वरदान 5 साल का मिला था और मेरे बेटे के दिन शेष 3 रह गए हैं। कहने लगे ये तो बहुत गलत हुआ। आशीर्वाद हमने दिया चिरंजीवी रहो। तो सोचने लगे आप अपना बेटा हमें दे दो। ब्राह्मण कहने लगे 3 दिन बाकी हैं, शायद ये सप्त ऋषि मेरे बेटे की उम्र लंबी कर देंगे। तो कहने लगे आप मेरे बेटे को ले जाओ। जैसे ही सप्त ऋषि लेकर गए, सोचने लगे सब सप्त ऋषि आपस में कि अब क्या करें। कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, इसका उपाय ब्रह्मा जी बताएंगे। गए ब्रह्मा जी के पास तो कहने लगे, ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक हुए तो ब्रह्मा